Scorpions, and welcome to your weekly reading. Let's see what messages do we have for you in terms of your love and relationship. We have Six of Swords here. Okay, Scorpions, यहाँ पे मुझे movement नज़र आ रही है. Six of Swords का जो कार्ड है, obviously it talks about changing of place, changing of situation and moving ahead. तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है Scorpions, सम ऑफ द स्कॉर्पियंस, उनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे वो खुद को बहुत ही अंडर एस्टिमेट फील कर रहे थे या किसी ऐसे बैगेज के थ्रू जा रहे थे जहाँ पे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं थी. सो फाइनली यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दोज नेगेटिव एनर्जीज और फ्रॉम दैट नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल विच यू हैव बिन with before. but यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आप वो पास्ट बैगेज भी कैरी करके लेके जा रहे हो. सो दैट इज व्हाट द कार्ड इज टेलिंग कि ये जो है आपके जो स्वर्ड्स यहाँ पे हैं बोर्ड में, ये आपके बैगेज नहीं होने चाहिए बल्कि ये आपकी लेसन्स और आपकी लर्निंग्स होने चाहिए जो आपको हेल्प करे आगे जाके कि आप जब एक अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करें, एक न्यू पाथ पे जाएं, तो इन लेसन्स, इन लर्निंग से आप अपनी जो नई जर्नी है उसको बेहतर बना पाएं. ठीक है, दिस इज व्हाट द कार्ड इज टेलिंग मी यहाँ पे स्कॉर्पियंस. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट इज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दोज पीपल और दोज सिचुएशंस विच वरंट सर्विंग यू. बट अपने जो लेसन्स आप उससे लेके जा रहे हो उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है और अपनी आगे आने वाली पाथ में, अपने आगे आने वाले न्यू वेंचर में आपको उन लर्निंग्स को अपनाने की ज़रूरत है. सो आई डेफिनेटली सी अ मूवमेंट हियर. यहाँ पे हो सकता है कि सम स्कॉर्पियोज माइट बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स देयर पार्टनर या फिर दे आर गोइंग टू मीट देयर पार्टनर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दिस इज ऑल्सो व्हाट आई feel here. Either your partner is coming to you or you are going towards your partner. So yeah, this is also one message which came from this card. Moving on to your career and finances, we have Two of Swords here. Okay, so यहाँ पे Two of Swords का जो कार्ड है स्कॉर्पियंस, वो ये बता रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस. हो सकता है कि आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि वेयर एग्जैक्टली टू इन्वेस्ट और वेयर एग्जैक्टली टू पुट योर मनी इन टू. इफ़ यू आर इन टू एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस, यू समहाउ अगेन इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू डोंट नो कि आपका पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या किस चीज़ में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, या फिर आप थोड़े से फिनेंसेस में उलझे हुए हो कि अभी आपके पास कितना बैलेंस है एंड हाउ यू कैन मेक more profit out of the remaining balance which you have. So एक confused state of mind यहाँ पे दिख रहा है regarding your finances. यहाँ पर it can also be a confused state of mind between two jobs also. हो सकता है कि दो opportunities आपके पास ऐसी आ रही हो, job opportunities जो कि equally tempting हो, equally interesting हो, but you are somehow not able to make decision. तो यहाँ पे this card is giving the guidance कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, अपना जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है उससे थोड़ा सा हटने की ज़रूरत है एंड एक वाइज डिसीजन इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पर. ठीक है, कि आप किस तरीके से आगे अपनी जर्नी को या इस सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं. एंड आई सी वन मोर थिंग हियर, आई सी अ रोज हियर, so which also tells me कि even your partner can help you in this. All right, as you are moving towards your partner or maybe you might meet a new person also, so वो भी आपको जो है इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर सकता है. सो आप अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हो इस चीज़ में, या आप अपने खुद के इंटेलेक्ट से काम कर सकते हो कि मुझे किस ओर जाना है, क्या डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा. सो कम आउट ऑफ दैट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड एंड टेक अ वाइज डिसीजन. ऑल राइट, moving on to your guidance message, we have a time for healing, balsamic moon. Exactly, it resonates with this particular card that अगर आप उस situation से बाहर आ रहे हो, so don't bring these baggages. Instead, ये baggages ना समझ के इसको एक तरीके का lesson आप समझिए कि आपने आपके पिछले relationship में या पिछली situation में क्या सीखा, and अपने आप को heal करिए,
अच्छी तरीके से हील करिए. दैट मीन्स अप्लाइंग दोज लर्निंग्स एंड देन मूव अहेड, यू नो. और यूनिवर्स आपको ये चांस भी यहाँ पे दे रहा है, यूनिवर्स आपको ये मौका दे रहा है कि देन यू नो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन हील योर सेल्फ एंड थिंक थ्रू अ वाइज डिसीजन. Alright, you can move ahead with a good decision. Take wise decisions for yourself, be it your love life or be it your professional life. But for that you need to heal yourself first. Alright, Scorpions. So yes, यही messages आ रहे हैं आपके लिए for this upcoming week. I hope you have a great week ahead. Do comment down below and let me know how did you find this reading. Also subscribe to this channel if you have not yet done. And yeah, keep following me and stay tuned for more such lovely videos. Till then, bye bye, take care and God bless.